नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कार्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एसएम दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार दिलीप सिंह एवं भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी जमकर कर रही चुनाव प्रचार, दोनों को जीत की उम्मीद। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग में 17 अप्रैल को मतदान है। इससे पहले हर राजनीतिक दल के उम्मीदवार सभी मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिलीगुड़ी शहर से सटे डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार दिलीप सिंह ने जोरदार प्रचार शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पर्यटन मंत्री गौतम देव है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर शिखा चैटर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सभी उम्मीदवार जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अन्य दिनों की तरह गुरुवार को भी वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार दिलीप सिंह व भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी सुबह सुबह चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ी। दोनों आज सुबह सुबह लोगों के घर पहुंचे और उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार दिलीप सिंह ने कहा, लोग स्वतःस्फूर्त भाव से वाम कांग्रेस गठबंधन के समर्थन में आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति बेचने के खिलाफ इस बार लोग वोट डालेंगे। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों में भारी क्षोभ का माहौल है। टीएमसी के भ्रष्टाचार एवं कुशासन से लोग त्रास थे। उन्होंने तृणमूल सरकार पर लोगों से किए वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके में पेयजल समेत अन्य विभिन्न बुनियादी समस्या व्यक्त रहने का दावा करते हुए कहा, टीएमसी के शासनकाल में इस क्षेत्र का कुछ विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, पंचायत इलाके के लोग विभिन्न सुविधाओं से वंचित है। चुनाव जीतने के बाद यहाँ के सूरत हाल को बदला जाएगा। আমরা মিছিলও করছি, বাড়ি বাড়িও যাচ্ছি, সভাও করছি, সব মিলিয়ে খুব দারুণ সারা। মানুষ নিজে মুখ খুলছে কি আমরা কেন ভোট দেব বিজেপিকে, যে বিজেপি রান্না গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিল, জিনিসের দাম হু করে বাড়িয়েছে, যে বিজেপি ছেলে মেয়েদের একটাও কাজের সুযোগ করে দেয়নি, যে বিজেপি বিক্রি করে দিচ্ছে দেশকে, এই সব বিষয় নিয়ে মানুষ নিজে আলোচনা করছে। আর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তো মানুষের দারুণ ক্ষোভ। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি, তৃণমূল কংগ্রেসের 10 বছর যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিল সেগুলো একটাও পূর্ণ হয়নি। এই এলাকা যে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিগুলো কিচ্ছু হয়নি। কলেজ হয়নি, স্কুল হয়নি, এই এলাকাতে আলাদা মেট্রোপলিটন কোর্ট হয়নি, পানীয় জলের বিরাট সমস্যা এই এলাকাতে হয়নি। 10 বছর এরা করেনি। জমির পাট্টা একটা মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদেরকে ভোট দেবে। আজকে আমাদের সঙ্গে কংগ্রেস, আমরা একসঙ্গে মিছিল করছি। কংগ্রেসের কর্মীরাও পুরো দমে নেমেছে। এটা খুব ভালো একটা আমরা সাড়া পাচ্ছি। দেখুন, এখানকার ইস্যুগুলো তো আমি বারবারই আপনাদের কাছে বলেছি,
যে এখানকার সমস্ত ইস্যু রয়েছে, জল থেকে শুরু করে পাঁচশো জল থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে শুরু করে কলেজ সবই তো বলেছি আপনাদের, আবারও বলছি এইগুলো খুব প্রয়োজন। এখানে বিশেষ করে যারা যে রয়েছে পঞ্চায়েত এলাকা রয়েছে, পঞ্চায়েত এলাকাগুলো ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না, অঞ্চল কোনো রকম কিছু দিচ্ছে না। এখানে আমাদের একটা মাত্র পঞ্চায়েত আছে ফুলবাড়ি ধুয়ে, সে সম্পূর্ণ ডিপ্রাইভ, তাকে অন্ধকারে রেখে সমস্ত কিছু কাজ করা হচ্ছে, সমস্ত রকম অন্যায় হচ্ছে। আর মানে সরকারি যে মানে জিনিসপত্রগুলো যেগুলো আসে, যেগুলো এখানকার পঞ্চায়েত যে রয়েছে, তার যে একটা প্রাপ্য মানুষের ভোটে যে সে জিতে এসেছে, এটা তারা মনে করে। মানে আমরা দিচ্ছি তোমাকে, দয়া করে যদি মনে হয় দেবো, না মনে হয় দেবো না। এখানে যাত্রাম শুধু মানে যাত্রাম 1, যাত্রাম 2, ফুলবাড়ি 1, ফুলবাড়ি 2 একদম এক অবস্থা। এখানে কোনো রকম কোনো বাইরে এই হচ্ছে ব্যাপার। এইটাকে পুরোপুরি আমরা পরিবর্তন চাইছি। বিধানসভায় যদি আজকে পরিবর্তন হয়, আমার মনে হয় পরবর্তীতে মানুষগুলো বুঝতে পারবে, পঞ্চায়েত মানুষ আছে, সরকারের মানুষ আছে, এবং তারা যারা কাজ করার জন্য উদ্যোগী, সেই সমস্ত মানুষগুলো যে দলেই থাকুক না, তারা দেখবেন ভেঙে চলে এসে মানে নিয়ে তাকে নিয়ে কাজ করতে চাই। আমার মনে হয় এই বিধানসভায় মানুষ পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে আমরা পরিবর্তন করব। अशोक भट्टाचार्य कर रहे जोरदार प्रचार, इस बार भी जता रहे जीत की उम्मीद। सिलीगुड़ी विधानसभा के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रोज सुबह होते ही वे अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। गुरुवार को वे समर्थकों के साथ सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों का दौरा कर चुनाव प्रचार किया। सिलीगुड़ी के विधायक रह चुके अशोक भट्टाचार्य इस बार भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। देश में फिर से डराने लगा है कोरोना वायरस। 24 घंटे में मिले 53,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले। यहां 5 महीने में सबसे ज्यादा आज 4 लाख के पार हो जाएगा एक्टिव केसेस का आंकड़ा। देश में रोजाना मिल रहे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है। बुधवार को 53,419 मरीज मिले, 26,575 लोग ठीक भी हुए और 249 मरीजों की मौत भी हुई। नए संक्रमितों का आंकड़ा 23 अक्टूबर के बाद यहां सबसे ज्यादा है। अब तक 53,931 मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 31,855 मरीज महाराष्ट्र से मिले। यहां 15,098 मरीज ठीक हुए और 95 संक्रमितों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 26,588 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कुल एक्टिव केस 3.91 लाख हो गया है। आज यह 4 लाख के पार हो जाएगा। देश में अब तक 1,17,87,013 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से ग्रसित है। इनमें से 1,12,39,591 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.60 लाख मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़े covid19india.org से लिया गया है। टीएमसी उम्मीदवार का दावा, बंगाल में पूरी तरह सुरक्षित है महिलाएं। भाजपा शासित यूपी बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है, ये दावा किया है उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा के निवर्तमान विधायक और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हमीदुर रहमान। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र के सुजाली क्षेत्र में एक कार्यकर्ता रैली के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासित यूपी और बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमीदुर रहमान ने सोनापुर क्षेत्र में एक बाइक जुलूस में शामिल होने के बाद चुनाव प्रचार के लिए सुजाली क्षेत्र पहुंचे थे। बाद में मीडिया से बातचीत में पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महिलाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आशीर्वाद दे रही है क्योंकि वह एक सैनिक है। उन्होंने दावा किया कि वे एक बार फिर से इस चुनाव में भारी मतों से जीतेंगी। साथ ही उन्होंने कहा विपक्षी दलों के उम्मीदवार को मतदाता वोट नहीं देंगे। আমাদের মনে তো যা আছে আছেই, আপনাদের মনটা বেশি বলবে। আমরা তো রাজনৈতিক লোক, আমরা যেটা বলছি আপনাদের বাস্তব তথ্যটা জানেন। আপনারা বললেই হবে সুজালিতে লোকসভায় যখন গেলবার 18,000 দিয়েছে, তা আমরা ধরে রাখছি যে যা ভোট পড়বে সুজালিতে সব জোড়াফ লইবে। ভোট তো ওয়ান সাইড, 100 ওয়ান সাইড। বিরোধীরা ছাগলের বাচ্চার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বলছিলাম
যে এরা 3 নম্বর ছাগলের বাচ্চা। চপড়ার জনগণ ওদেরকে গোয়াল ঘরে ঢুকাই দিয়েছে। সোনাপুরে আমরা 200 মোটরসাইকেলের অ্যারেঞ্জমেন্ট এর মতন বলেছিল অঞ্চল প্রেসিডেন্ট। প্রায় 700-র মতন মোটরসাইকেল সকাল থেকে আমরা রিলি করছিলাম। আর ওখান থেকে আমি সোজা এখানটায় এসেছি। আমাদের 10টা অঞ্চল আছে, কোনো অঞ্চলে সোনাপুরের কথা যতই বলো, সোনাপুর 1004 লিড দিবে। মহিলারা আমাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, আমি যেহেতু দিদির সৈনিক, দিদির মনের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় হয়েছি। ওরা দিদিকে ভালোবাসে, দিদির সৈনিককে তার জন্য মিষ্টি খাওয়াচ্ছিল, তার জন্য ফুলের মালা দিচ্ছিল, তার জন্য ফুলের তোড়া দিয়ে সম্বর্ধনা সভা করছিল। ওরা দিদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমাদের সৈনিকদের সঙ্গে ওরাও মিলে তালে তাল মিলাচ্ছিল, আনন্দ করছে। মহিলারা পশ্চিমবাংলায় রক্ষাই আছে রে ভাই, এতে আর রক্ষার কি আছে? রক্ষা নেই বিহারে, উত্তরপ্রদেশে। অধিকার মোদিকে বলেন আপনারাও, আমরাও বলবো যে মহিলাদের রক্ষা করেন। পশ্চিমবাংলায় তো আমাদের মহিলারা রক্ষাই আছে। কোনো মহিলা কমপ্লেন করেছে কি রিপোর্টারদেরকে কিংবা বিরোধী বিজেপিকে এই ধরনের করে থাকলে বলবেন, আমরা নিশ্চয়ই দেখো। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप।
बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 2 ट्रकों की सीधी टक्कर हादसे के बाद ट्रक में फंसा रहा चालक, गैस कटर की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के NJP थाना अंतर्गत फुलबाड़ी घोषपुकुर रोड में 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन के अंदर फंस गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों व अन्य वाहन चालकों ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में फंसे चालक ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की। इस बीच फांसीदेवा और न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। इस बीच पुलिस ने दमकल को इसकी सूचना दी। बाद में गैस कटर से ट्रक के कुछ हिस्से को काटकर चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में ट्रक चालक को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर उसे थाना ले आई। हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। ट्रेन के धक्के से तेंदुए की मौत, रेलवे ब्रिज पर लटकता मिला तेंदुआ। जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार और चालसा के बीच नेवरा नदी पर बने रेलवे ब्रिज पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक वयस्क नर तेंदुए की मौत हो गई। सागर मिंज और अनिल खेरिया नामक स्थानीय लोगों ने बताया कि तेंदुआ शायद रात में रेलवे पुल पार कर रहा था। उसी समय एक ट्रेन चालसा से माल बाजार जा रही थी। बहुत संभव है कि उस ट्रेन की टक्कर में तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुआ रेलवे ब्रिज से लटक रहा था। खबर मिलते ही माल वन्य प्राणी स्क्वाड के वनकर्मी मौके पर पहुंचकर मृत तेंदुए को बरामद कर अपने साथ ले गए। माल वन्य प्राणी स्क्वाड के रेंजर दीपेन सुब्बा ने भी ट्रेन के धक्के से तेंदुए की मरने की आशंका जताई। उन्होंने बताया कि यह एक वयस्क नर तेंदुआ है। इसे पोस्टमार्टम के लिए लाटागुड़ी NIC ले जाया जाएगा। चालसा के एक पर्यावरणविद मानवेंद्र दे सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर कभी कभार दुर्घटनाओं में तेंदुए मारे जाते हैं, लेकिन यह संभवतः पहली बार है जब किसी रेलवे पुल पर ट्रेन के धक्के से तेंदुए की मौत हुई है। चाय की दुकान में लोगों से मिल रहे हैं भाजपा प्रत्याशी सौजित सिंह। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार सौजित सिंह तूफानी अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के लिए हाथ में कम से कम समय रह गया है। इस कम समय से अधिक लोगों तक पहुंचने की कवायद उम्मीदवारों के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके लिए वे सुबह से रात तक चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने बुधवार रात को जलपाईगुड़ी के कई चाय स्टॉलों पर पहुंचकर लोगों के बीच प्रचार किया। उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पलेन घोष भी थे। सिंह हर दुकान में बड़ी संख्या में युवक और युवतियों से मिलने और उनसे बात कर बंगाल के विकास में उनके सुझाव ले रहे हैं एवं उन सुझावों को साकार रूप देने के लिए लोगों को भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। তারপর দেখলাম বিজেপি প্রার্থী এসছে, তোমার সাথে দেখা হলো, উনি আসলেন, আমার সাথে কথা বললেন, খুব বেশ ভালো লাগলো। আগামী দিনে আশা করি বিজেপি একটা ভালো ফলাফল রেজাল্ট বের হবে। ভিড় দেখে চারিপাশে তো শুনছি হাওয়া বিজেপিরই, সন্ধ্যাবেলা মজা লাগলো। এই জায়গাটা বাঁচিনি, আমি অনেকগুলো জায়গা করছি, যেমন আপনার মাসকলি বাড়ি দোকানটা গেলাম, অনেক লোকজন এসেছিল, তার সবার সাথে কথা বললাম। কালী মন্দির যে কমিটি, যারা রয়েছে সেখানে তাদের সাথে কথা বললাম। শান্তিপাড়ায় গেলাম, শান্তিপাড়া একটা বড় চায়ের ঠিক আছে, সেখানে খানিকক্ষণ আড্ডা মারলাম। আর এখানে আমি ইয়ং জেনারেশন থাকি, আর এমনি শহরে পরিচিত কেউ অপরিচিত অনেক ইয়ং জেনারেশনের কমপ্লিট কথা হলো। আমরা সবাই চা খেলাম, বেশ সুন্দর আড্ডার সাথে পরিচয়। এই আর কি, এটা জিজ্ঞাসা করার ব্যাপার নেই যে আগামী দিনে
পরিবর্তন হবে না আর হচ্ছে এক বুঝতে পারছি এক পরিবারে ভাই কোনো সময় ঝগড়াঝাটি হয়, বিবাদ হয়, আবার মিটে যায়, রক্তের সম্পর্ক আবার ঠিক এক হয়ে যায়। আমরাও হয়ে যাবো খুব তাড়াতাড়ি খবর পাচ্ছি সব এক খুব তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে যাবেন আপনারা। প্রচন্ড বলছি প্রত্যেকটা জায়গায়, যেখানে শহরে গ্রামে প্রত্যেকটা জায়গায় আমি বারবার আপনাদের এক কথা বলছি, সারা বলতে কি লোকের আবেগ হয়েছে। জয় শ্রীরাম এখন লোকের আবেগ, সাধারণ লোকের আবেগ। শুধু অনলি বেনিফিশিয়ারি যারা, তারাই পছন্দ করে না দিদির মতন জয় শ্রীরাম শুনতে লাভ করে বা সরে পড়ে, অনলি বেনিফিশিয়ারি। আর এছাড়া সাধারণ লোক যারা আমাদের কার্যকর্তা কর্মকর্তা, তারা না, আমাদের কার্যকর্তা বাদ দিয়েও সাধারণ লোক আবেগের সাথে জড়িয়ে গেছে জয় শ্রীরাম। চায়ের থেকে কেন বেশি টার্গেট? চাকে বেশি ভিড় হয় বলে লোকজন সমাগম বেশি। আশা কম এত জনসমাগম দেখুন, আমাদের যে সময় রয়েছে এই সময় প্রত্যেকটা লোকের দায় যাওয়া সম্ভব না। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।